में आप लोग सत्संग में नहीं गए थे, तो इसलिए उनके द्वारा बोली गई जो भी थी वाणी वो सब हमको सुनने को मिलती है। अब कृष्ण भगवान के समय हम लोग इस रूप में तो नहीं थे, तो उनके द्वारा बोला गया जो ज्ञान है भगवत गीता के रूप में हमें आज तक सुनने को मिलता है। संतों का, ऋषि मुनियों का द्वारा बोला गया ज्ञान किसी न किसी के माध्यम से आज दिन तक सुनने को मिलता है, क्योंकि ज्ञान का कभी नाश नहीं। और जो जिज्ञासा करता है, जो चाहत रखता है, उसको मिल जाता है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। अपने अंदर हमेशा ये भावना हो कि मैं अच्छाई के रास्ते पे चलूं और मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिले, अच्छा समझने को मिले, ईश्वर के बारे में जान सकूं। आजकल के समय में संस्कारों की कमी है और अपने भगवान के बारे में लोग नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म में खास करके वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके बड़ों ने भी उनसे कोई डिस्कस नहीं किया बच्चों से, और ना ही उनको प्रेरित किया। सत्संग के माध्यम से हम सारे वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अलग अलग इतने सारे वेद, पुराण, स्मृतियाँ, ग्रंथ, वो सब पढ़ने की अगर फुर्सत नहीं है तो गुरु के मुख में सब कुछ है, उसकी वाणी में सब कुछ है। अगर आप अलग से आज दिन तक ना पढ़े, ना सुना और ना फुर्सत है, तो कम से कम सत्संग अटेंड करके हम सारा सार समझ लेते हैं, तो हम गिरावट से बच जाते हैं। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है और भगवान के ऊपर भी पूरा विश्वास होता है। तो आगे वाणी है कि पहले अपना उद्धार करो, फिर तुमसे सर्व का उद्धार हो जाए। अक्सर लोगों में ये गलती होती है कि दूसरों को सुधारने के लिए आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक हैं ये लोग, सोशल वर्कर या ऐसा कुछ अच्छा काम करने वाले। तो कोई एक बात तो उनके अंदर में अच्छी होती है, अपना समय देते हैं, अपनी शक्ति, समय, अपनी और भी एनर्जी, अपनी बुद्धि, अपना सब अनुभव, और साथ साथ भले की दूसरे की भावना, अपना धन भी खर्च करते हैं, बहुत भला काम करते हैं। लेकिन कई बार वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। एक मामले में ठीक होते हैं, मगर किसी मामले में उनके अंदर भी कमियां होती हैं। गुरु के ज्ञान से हमारी सारी कमी दूर होती है और हम फिर ऑलराउंडर बनते हैं। एक काम अच्छा कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को पूरा पहले अच्छा बना लूँ। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें, क्योंकि जो आप अपना उद्धार कर लोगे, जो ज्ञान अपने जीवन में उतार लोगे, उस बात को जब दूसरे से कहोगे तो उसके ऊपर असर भी होगा। और अपने को ही आपने नहीं बनाया, दूसरे से कहोगे, फिर दूसरे को आपकी कमी पता चलेगी तो बोलेगा देखो हमसे तो ऐसा कहता है, खुद तो वैसे ही करता है। हमसे कहते हैं मोह ममता ना करो और ख़ुद तो मोह ममता में पड़े। जो भी विकार आपका अगर नहीं छूटा है और उस विकार से छुड़ाने के लिए आपने दूसरों को कुछ भी उपदेश दिया है, तो पलट के तो बात आपके ऊपर कभी ना कभी तो आएगी, छिपेगी तो नहीं। तो इसके लिए पहले या साथ साथ जो कुछ दूसरे को सुनाते हो उसके ऊपर अपनी भी स्थिति हाथ के हाथ बनाते चलनी चाहिए। उसमें कभी भी हमको डिले नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें केवल मुक्ति की चाह है? इच्छाएं तो बहुत होती हैं मनुष्य को, लेकिन क्या केवल मुक्ति की चाह है? मुक्ति होती क्या चीज़ है वही नहीं जानते, और उसकी चाह क्यों रखें? हमें क्या करना? हमें तो दुनिया में बार बार आना है, बार बार दुनिया से जाना है, संसार देखना है, अभी तृप्ति नहीं हुई है, तो इसके लिए आप अपना आवागमन के चक्कर में आते रहते हो। लेकिन जो केवल मुक्ति की चाह रखता है, जब उसको जगत से तृप्ति हो जाती है कि दुनिया में आके देख लिया और इसमें सार कुछ भी नहीं है, जब ऐसी भरपूरता, ऐसी तृप्ति अपने अंदर में आती है, तब कोई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है और तब वो मुक्ति का प्रयत्न करता है। भगवान की कृपा से वो उसमें सफल भी होता है। अपने अंदर चाहते बहुत हैं, मगर वो सारी सेकेंडरी रखो। पूरी हो जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं पूरी होंगी तो कोई मतलब नहीं।
लेकिन इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। ये अपने अंदर में भाव हमारा हमेशा बना रहना चाहिए। तो अपने से पूछो, क्या केवल मुक्ति की चाह है? जो खाली मुक्ति के लिए आता है वो मुक्त हो जाता है। सत्संग में लोग अलग अलग उद्देश्य से आते हैं, जो जैसा भाव जगाता है उसको वैसे ही फल मिलता है। आप क्या ज्ञानवान बनने के लिए आते हो कि आप सही में भगवान को पाने के लिए आते हो? वो तो चाह हमारे अंदर में उपजती है। शुरू में तो किसी के अंदर भी नहीं होती है चाह कि मुझे भगवान मिल जाए। बचपन में होती है बच्चों के अंदर में। तपस्याएं करते थे ऋषि मुनि, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। फिर कहते थे मांगो क्या मांगते हो, तो वो वरदान मांगते थे। तो बच्चों को चाह होती है, काश हमारे सामने भी भगवान आ जाए ना और कहीं मांगो क्या मांगते हो, हम उनसे बहुत कुछ मांग लेंगे, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, खुशी होती है। तो तब तो भगवान को देखने की, पाने की चाह होती है। मगर उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि मैं जो चाहूँगा मुझे मिल जाए। बड़े हो जाते हैं तो समझते हैं अरे कौन तपस्या करेगा, कहाँ भगवान किसने देखा, क्या पता देगा कि नहीं देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भगवान को माया के लिए भी पाने की चाह भूल जाते हैं। वो केवल प्रार्थना करना सीख जाते हैं। मन्नत मांगना, मंदिरों में जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, या कोई और उनसे कह देगा यहाँ चलो, यहाँ पे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो इच्छा की पूर्ति के लिए भटकते रहते हैं। इच्छा है ऐसी बली जो घुमाती है गली गली, गली गली भटकाती रहती है तुम्हारी इच्छा तुमको। जिसको इच्छा नहीं होती वो अपने आप में स्थिर होकर बैठता है, उसको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब हमको सचमुच में ये बात समझ में आती है कि माया में कुछ सार तत्व नहीं है, तब फिर नए सिरे से हमको भगवान को पाने की इच्छा होती है। और वो फिर वास्तव में केवल परमात्मा की प्राप्ति की है। इसलिए नहीं कि भगवान मिलेंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, भगवान मिलेंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये भावना होती है। और जो अभी तक नहीं मिला वो मिलेगा। सबको कई बार बात बताई गई है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 पदार्थ बोले गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 पदार्थ पाने के लिए हम मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं। तो धर्म को भी लोग नहीं जानना चाहते, या ऊपर से जो उनके कर्म है उन्हीं को धर्म समझ लेते हैं, उस पर भी नहीं चलते। और मोक्ष के बारे में भी नहीं जानते, ना पाना चाहते हैं। लेकिन अर्थ मतलब रुपया पैसा, उसको सब जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं। और कामनाएं, उनको भी जानते हैं। तो संसार में धन दौलत कमाने के लिए मेहनत होती रहती है, या कामनाओं की पूर्ति करने के लिए मेहनत होती रहती है। लेकिन धर्म को पाना है और मोक्ष को पाना है, उसके लिए मेहनत नहीं होती। 4 पदार्थों में से 2 पदार्थ तो पता है कैसे मिलेंगे, और उन्हीं की आवश्यकता भी महसूस होती है। तो 50% ही तो आपने चाहा, उन्हीं को तो पाने का काम किया। 4 चीज़ों में से 2 ही चीज़ें पाई, और वो भी पूरी नहीं मिलती हैं तो उन्हीं में चले जाते हैं। जब हमको गुरु मिलता है, हमारा विवेक खुलता है, तो जो हमारे बचे हुए 2 पदार्थ थे, धर्म के बारे में जानना और मोक्ष के बारे में जानना और उनको प्राप्त करना, वो मेहनत करना हम सीख जाते हैं। और एक तू मिला तो सब मिला। भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि है। अगर ईश्वर हमको मिल जाते हैं, वो हम पे राज़ी है। रब राज़ी तो सब राज़ी, वो मिला तो हमको सब मिल जाता है। तो इसके लिए हमें भगवान को पाने के लिए चाह उत्पन्न हो जाए, ऐसे लोगों का संग करो। और ये भी महसूस करना कि भगवान मिलेंगे तो हमें सब मिल जाएगा, फिर कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए सब कर्म धर्म छोड़कर एक भगवान की शरण लो। सारे धर्म, शरीर के, मन और इंद्रियों के, सब धर्म छोड़ो, उन्हें अपने में नहीं मानो। धर्म छोड़ने का मतलब ये है, अधर्मी बनना नहीं है, लेकिन ये है कि वो मेरे नहीं है। आँख का धर्म है देखना। हम कहते हैं मैंने देखा, तो आँख देख रही है ना, उसमें हम क्यों बोलें कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने किया। ये तो हमारे इंद्रियों का, हाथ पैरों का धर्म। अगर उसमें शक्ति है, रोशनी है,
तो आप सुन पाते हो, देख पाते हो, कार्य कर पाते हो। तो ज्ञानी पर धर्म में नहीं जाता, मतलब कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने किया। वो जानता है कि ईश्वर ने कराया और भगवान की मर्ज़ी से हुआ। उसकी अपनी मर्ज़ी गुम हो जाती है। अब आप अपने आप को रखो और फिर बोलो मैंने नहीं किया, तो झूठ बोलना हो जाए। पहले बी नथिंग तो हो जाओ, पहले अपने को गुम तो करो। अपनी इच्छा को और भगवान की इच्छा को अलग अलग करना तो सीखो। आप बोलोगे भगवान कराता है हमसे, तो लेकिन तुम अपने से सच्चे बनो। क्या भगवान ने कराया कि तुम्हारी इच्छा ने तुमसे कराया? तुम अपने को कोई नाम रूप मान के बैठे हो तब तुम काम करते हो, या अपने को बिल्कुल भगवान का रूप जान के बैठे हो तो भगवान तुमसे कार्य ले रहा है? इसको समझना पड़ता है, वरना शब्दों में लोग अटकते भी हैं और शब्द ऐसे बोल के दूसरे को भ्रमित भी करते रहते हैं। तो सारे कर्म धर्म छोड़ के भगवान की शरण लेनी है। ये भगवान ने, कृष्ण भगवान ने बोला है भगवद गीता में, अपने उपदेश में ये बात कही भी है। भगवान दूसरों को मिसाल देने के लिए नहीं, मिसाल देने के लिए ही कर्म करता है। बाकी वो कर्म करे या ना करे वो निष्काम है। भगवान ने भी कर्म किए हैं, लेकिन वो दूसरों को मिसाल देने के लिए, आदर्श दिखाने के लिए किए, और उसके पीछे कोई उद्देश्य था संसार को शिक्षा देने का, तभी किए। बाकी उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये बात भगवान ने बड़ी क्लियर बोली है भगवद गीता में कि मुझे कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, कुछ चाह नहीं, और कोई चीज़ मुझे अप्राप्त नहीं है, इसलिए मुझे कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो सारे संसार मेरे को देख के वैसे ही खुद भी अकर्मण्य बन जाएगा। तो सबको कर्मों में लगाने के लिए भगवान भी कर्म करते रहते हैं, मगर उनके अपने अंदर में कर्तापना नहीं होता। वो अपने अंदर केवल भाव रखते हैं दूसरे को सिखाने का। जो भी अवतार धरती पे आते हैं तो दूसरे को सिखाने के लिए आते हैं, तो दूसरे के लिए करते हैं। कर्म करने में जो खुशी मिली वही उसका फल है, इसलिए और दूसरा फल ना चाहो। कोई भी काम किया तो आपको अगर खुशी मिली तो वही उसका फल मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर आप बोलोगे मैंने ये काम किया, मुझे मिला क्या? अरे खुशी तो मिली, आनंद तो मिला, प्रसन्नता तो मिली। और अगर नहीं खुशी मिल रही थी तो वो कर्म कर ही क्यों रहे थे? तो किसने कहा ज़बरदस्ती कि तुम वो कर्म करो? तो कर्म तो नहीं करो अगर आपको खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जिस काम में आपको खुशी मिलती है, आपका भला होता है, दूसरे का भला होता है, वही आपको करना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो और कोई फल नहीं चाहो। परमात्मा परीक्षा नहीं लेता है हमारी, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारी परीक्षा लेता है। कई लोग कहते हैं भगवान अब कब तक मेरी परीक्षा लोगे? तो वो परीक्षा हर बार थोड़ी लेता है, लेकिन हर बार जो भी कुछ हमारे मन के विपरीत होता है, हमें लगता है शायद भगवान परीक्षा ले रहे। तो भगवान कब तक परीक्षा लेंगे ये नहीं बोलो, लेकिन मैं हर परीक्षा में पास हो जाऊं, इतना आप पढ़ाई कर लो, इतना आप ज्ञान पक्का कर लो कि मैं हर परीक्षा में पास हो जाऊं। मेरे सामने भगवान जो स्थिति लेके आए उसमें मैं उलझूँ नहीं, उसमें मैं परेशान ना हो जाऊं, बल्कि उसमें मैं अपने आप को ऊंचा उठा सकूं। कोई परिस्थिति आती है तो लोग उसमें गिर जाते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। आए कोई भी परीक्षा परमात्मा की ओर से, जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की होती है उनको डर थोड़ी होता है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे आंसर लिखेंगे। उनको सारे क्वेश्चन के आंसर पता है। वो कहते कोई भी आएगा हम लिखेंगे, हमने पूरा सिलेबस अपना सारा तैयार करके रखा है। तो जीवन की परीक्षा में आपके सामने कौन कौन सी परिस्थिति आएंगी, कभी विचार करो, एक कागज़ में लिखो ये परीक्षाएं आ सकती हैं। जो आज दिन तक औरों के ऊपर आई हैं उन्हीं में से तो कोई ना कोई आएगी। और परीक्षा तो तुम उसी को कहते हो जो तुम्हारे मन के अनुकूल होती है, प्रतिकूल होती है। अनुकूल नहीं होती है, जो तुम्हारे मन के प्रतिकूल होती है, उल्टा होती है। जिसको तुम नहीं चाहते वो आए और वो आ जाती है। जो तुम्हें कठिन लगती है वही तुम्हारे लिए परीक्षा होती है।
तो कौन सी बात ऐसी है माया में जो तुम्हारे सामने आएगी और तुमको परीक्षा लगेगी, जिसको सहना या मुकाबला करना तुमको कठिन लगेगा। उन सब की तैयारी करके बैठो। आपका मन बोलेगा ना मृत्यु नहीं आनी चाहिए, आपकी स्वयं की मृत्यु ना हो, आपके परिवार वालों में से किसी की मृत्यु ना हो। ये बड़ी परीक्षा आती है लोगों के लिए, तो आ सकती है। आपके घर का बच्चा भी जा सकता है, आपके घर का जवान भी जा सकता है, आपके घर का बूढ़ा भी जा सकता है, आप खुद उनको छोड़ के जा सकते हो। ये तो अवश्य होगा ना, बिना उपाय वाली बात है, इसको से तो कोई बच नहीं सकता। तो ये परीक्षा औरों के ऊपर आई, आपके ऊपर भी कभी ना कभी आएगी आएगी। या तुम छोड़ के चले जाओगे दुनिया से लोगों को अपने, या वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे दुनिया से। तो क्यों नहीं इसकी तैयारी कर लेते? करो तैयारी, एक दिन जाना है। शरीर तो छोड़ के जाना ही है, दुनिया को तो छोड़ के जाना ही। जब तक हूँ मैं दुनिया में, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, अटकता नहीं। जब जाना पड़े तो हम खुशी खुशी भगवान के साथ चले जाएंगे। इतना तो निर्लेप न्यारे होके बैठो। क्यों दिल को फंसाए तू, ये देश है बेगाना। अपने दिल को क्यों हम फंसा के बैठे? तो मृत्यु की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, उसमें आपको कैसे ज्ञानवान होकर धीरज में रहना है, कैसे निर्लेप न्यारा होकर रहना है, इस बात की पढ़ाई करो, इस बात को पक्का करो। एक होता है कि अपमान, निंदा और अपमान, तो कहा गया है, भगवान ने भी बोला है कि वो मृत्यु से भी खराब होती है। जो अच्छे माननीय पुरुष होते हैं, सम्मानित पुरुष होते हैं, तो उनकी अगर बदनामी हो जाए, अपकीर्ति हो तो माननीय लोगों की, तो वो मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होती है। अर्जुन को ये बात तो बताई भगवान ने कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध छोड़ के चले जाओगे मोह के कारण से, तो सब तुम्हारी निंदा होगी और वो तुम्हारे मृत्यु से भी तुम्हें भयानक कष्ट देगी। उस समय लगता है इससे तो अच्छा मैं मर जाता तो अच्छा। कई बार लोग अपनी बदनामी हो जाएगी इस कारण से मर जाते, बदनामी होती है इसलिए भी चले जाते हैं, बहुत मेरा नाम खराब हो गया। तो मृत्यु उनको ईजी लगती है और निंदा, अपमान, अपकीर्ति ये सब सहना कठिन लगता है। तो ज़्यादा में ज़्यादा ये होगा। इसके लिए पक्का करो कि आप अपनी ओर से ऐसा कर्म कुछ नहीं करो जिससे आपकी बदनामी हो, निंदा हो। और अगर किसी और के कारण से होती है, उसको अगर आप सुधार सकते थे तो आप सुधारो, नहीं सुधार सकते थे तो छोड़ दो उसको। हर एक की करनी उसी के साथ है, उसका फल उसके साथ है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसमें अपने में क्यों मानते हो कि मेरी निंदा हुई या मेरा अपमान हुआ? खुद सावधानी रखनी है। यही परीक्षा आती है बड़ी। मैं ऐसा हूँ भी नहीं फिर भी लोग मुझे ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा हूँ नहीं तो भी लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया। तो लोग तो कहेंगे, दूसरे का मुख आप नहीं बंद कर सकते। अपने को आप जांच सकते हो कि जो कुछ कहा जाता है क्या वो सही है या गलत है। सही है तो अपने को सुधारो। जो कुछ आपकी निंदा में कहा जा रहा है अगर वो सच है तो आप उससे अपने को बचाओ, सुधारो अपने आप को। और अगर वो सही नहीं है तो फिर परेशान क्यों होते हो? वो कमी तुम्हारे में है ही नहीं, इसलिए आप धीरज में बैठो, स्थिर होकर बैठो। मृत्यु का भय और ये परीक्षा, अपमान और निंदा का भय और ये परीक्षा सामने आती है, कलंक लग जाते हैं। ऐसे तो सीता के ऊपर भी अग्नि परीक्षा देने के बाद भी कलंक लग गया, लगना था तो लग गया ना, कौन क्या कर सकता है। मगर सहर्ष उसने स्वीकार किया, राम ने भी, सीता ने भी। बोले ठीक है, हम तो हर हाल में रह सकते, कहीं भी रह लेंगे, तुम खुश रहो कम से कम। अपने अंदर हमें ज्ञान पक्का करना है। और एक गरीबी, वो भी एक परीक्षा होती है। पैसा नहीं है पास में, भूखे मर रहे हैं, इलाज नहीं करवा पाते हैं, कर्ज़ लेना पड़ता है, कर्ज़ भी कोई नहीं दे रहा है, तो बहुत दिक्कत आती है। निर्धनता जो होती है, अति जब हो जाती है,
वही बहुत कष्ट देती है व्यक्ति को। तो उसमें भी आप ज्ञान पक्का करो, वाह फकीरी कर सको। अपने आप को ऐसा संत बनाओ, उनके पास कोई अकाउंट नहीं होता, बैंक बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई पर्स नहीं होता, उनके संतों के चोले में कोई जेब नहीं होती। वो बिना पाई पैसे भी भगवान की मस्ती में मस्त रह के चलते हैं, ईश्वर पे भरोसा करके चलते हैं। अब अकर्मण्य बन के नहीं बैठो कि सुस्त और आलसी बन के बैठ जाओ, पैसे ही ना कमाओ। आप ईमानदारी से छोटा छोटा काम भी कुछ करोगे तो भी भगवान इतना तो दे देगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा, ठीक से हो पाएगा। नहीं है तो जैसा है आप उसमें चलो, फिर भगवान के ऊपर सौंप के तो देखो। बीमारी में भी लोग लंबी बीमारी से ऊब के आत्महत्या कर लेते हैं। ये बीमारी बहुत ऐसी है। तो यही सब है, छोटे छोटे परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस। या मौत आएगी, या अपमान होगा, निंदा होगी, गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, आपको माया का कुछ अभाव होगा। इन सब से हटके और कौन सा दुख है दुनिया में? सोच के देखो कभी। तन का कोई कष्ट है या मन का कोई कष्ट है? जुड़े हुए सब माया से हैं, जुड़े हुए सब संसार से हैं। तभी भगवान ने बोला है कि हे अर्जुन, तू असंसारी बन। वो हैं सब संसार के, तो तुम असंसारी बनो, कुछ चाहो ही नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव रख के बैठो। तो ज्ञान हमको पक्का करना। बिना ज्ञान आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर दुखों से बचना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान हमको लेना पड़ेगा। माया में कुछ भी लेना आपका पशु वाला स्वभाव है, और देना तो मनुष्य का स्वभाव है। प्रेम में होके रहना भगवान का स्वभाव है। पशु चाहते हैं उनको कोई प्रेम करे, उनको कोई कुछ दे, वो हर एक के आगे पीछे ऐसे घूमेंगे। आपके घर में कोई पालतू पशु पक्षी होगा तो आप उसको देखो, या सड़क पे भी जो घूमते हैं वो इस आस में घूमते रहते हैं कोई हमें कुछ दे दे, कोई खाने को दे दे, कोई पानी पीने के लिए दे दे, कोई प्यार दे दे। आप उसको दुत्कारो, डंडा मारो या डरा के भगाओ तो वो भी पसंद नहीं करते, चाहते हैं कि हमारे कोई प्यार से बात करे। तो वो लेना जानते हैं, लेते हैं और लेके खुश होते हैं। मनुष्य का स्वभाव भगवान ने ऐसा बनाया था कि वो दे के खुश होता है, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को देना कम और लेना ज़्यादा कर लिया, तो उसका पशु का स्वभाव बढ़ गया ना उसके अंदर से। लेने में बहुत खुश होता है, लेकिन ये याद रखना कि जितना तुम लेने में खुश हो रहे हो उससे कई गुना अधिक आप देने में खुश हो जाओ। तो देने की प्रवृत्ति गुरु सिखाता है कि चलो ठीक है, पहले हमसे मुफ्त में ज्ञान ले लो, हमारे से प्रेम ले लो, और फिर कुछ और मत दो, मगर प्रेम सबको दो। उसमें तो कोई पाई पैसा खर्च नहीं होता। आप ज्ञान सबको दो, उसमें तो कोई पाई पैसा खर्च नहीं होता। ज्ञान बांटना शुरू करो, प्रेम बांटना शुरू करो। जब हम प्रेम बांटना शुरू करते हैं, ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, तो आप देखो कितनी खुशी आती है। जितना अज्ञान में आपने कुछ दिया होगा, चाहे किसी को सलाह दी होगी सांसारिक, उसमें खुशी आई होगी मगर अहंकार भी आया होगा। देखा मैंने इसको इतनी अच्छी सलाह दी, मेरी सलाह मान के ना इसका बिज़नेस चमक गया, या इसको ये नौकरी मिल गई, मैंने इसको ये सलाह दी थी ऐसा कर लो, उससे उसको फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो जाएगा दूसरे को तो आपको अभिमान आएगा, और कभी ईर्ष्या भी आ सकती है। मैंने कहा था देखो ना कितना आगे बढ़ गया, तो उसकी उन्नति देख के ईर्ष्या भी हो सकती है। लेकिन आपने कहा और अगले का नुकसान हो गया तब नहीं बोलोगे मेरे कहने से नुकसान है, बोलोगे इसका नसीब ऐसा था, वो नुकसान है। मगर फ़ायदा पड़ा तब क्यों नहीं कहते हो कि उसका नसीब था तब फ़ायदा पड़ा उसको। मनुष्य का ऐसा अजीब स्वभाव। तो अज्ञानता में तो अगर आप किसी को कोई समझ भी देते थे, उसमें भी आपको अहंकार या ईर्ष्या, कुछ आपके अंदर में दोष आता है। लेकिन ज्ञानवान होने के बाद अगर आप किसी को ज्ञान से सलाह देते हो, निष्काम भाव से सलाह देते हो,
फिर जब कोई खुश होता है, जब उसकी उन्नति होती है, तो आपको वास्तव में हृदय से प्रसन्नता ऐसी होती है जैसे आपका कोई सगा संबंधी, आपका अपना रिश्तेदार या आपका अपना बाल बच्चा ही उतनी उन्नति कर रहा है। जैसे पिता अपने पुत्र की उन्नति को देख के प्रसन्न होता है, ऐसी प्रसन्नता आपको, जिसको भी आपने कोई अच्छी सलाह दी होगी और उसको उन्नति देख के आपको वैसी प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो कम से कम फ्री की चीज़ जो प्रेम है और जो ज्ञान है, जो कि हमको मिला भी फ्री में, उसको तो देना शुरू करें। और जब आप खुद ज्ञानवान बनोगे, सबको अपना आप जान के अपना समझ के प्रेम दोगे, तो उस प्रेम के कारण से, ज्ञान की सही समझ रखते हुए, आपसे कुछ भी जो भगवान चाहेंगे अगले की ज़रूरत का, वो हो जाएगा। और उसमें अहंकार नहीं हो। करो कुछ भी, मना नहीं है, लेकिन अहंकार करने की मना है। अहंकार नहीं करो, जीवन में निरअहकारी बन के रहो। कभी भी किसी बात का अभिमान नहीं करो, क्योंकि अभिमान गिराता है। जब जब अपने अंदर में अभिमान किसी भी बात का आएगा, समझना आगे बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। इसलिए मैं अभी सुधर जाऊं, अभी समझ जाऊं कि नहीं मैं अहंकार ना करूं, मैं नम्रता भाव में रहूं, मैं सबको आदर मान सम्मान दूं, मैं सबको प्रेम दूं, मैं अच्छे से अपना जीवन ज्ञानी होकर बिताऊं। तभी आप सच्चे निष्कामी हैं। और जो देता रहता है तो वो सच्चा मनुष्य बनता है। लेकिन कुछ लेना ना देना मगन रहना, जो प्रेम में होके रहता है, प्रेम का स्वरूप बन जाता है, उसको लेने का भाव भी नहीं, उसको देने का भाव भी नहीं, तो वो फिर भगवान का रूप बन जाता है। क्योंकि भगवान ना ये कहता है मैंने लिया, ना कहता है मैंने दिया। अभी प्रकृति में सब अपने आप हो रहा है। गंगा नदी बह रही है तो वो नहीं कहती मैं सबको पानी दे रही हूँ, जल देती हूँ अपने, मैंने दिया, या मैंने हिमालय पर्वत से लिया, वहाँ से उन्हीं का वहाँ का बर्फ़ पूरा पिघल पिघल के उसको मिलता रहता। कितनी बरसात का पानी और नदियाँ उसमें आके मिलती रहती हैं। जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनमें चारों तरफ से छोटी छोटी नदियाँ आके उनमें समाती रहती हैं। तो ये नहीं कहती कि मैंने लिया और फिर मैं सागर को देती हूँ, या मैं इसको देती हूँ, खेतों को, इनको उनको सबको देती हूँ। वो तो अपने कार्य में लगी रहती है। एक नदी भी अपने कार्य में लगी रहती है। प्रकृति में सब हवा चलती रहती है, आपको सूर्य रोशनी देता रहता है, सब अपने आप ऑटोमेटिक काम चलता है। तो जो भगवान है वो ये नहीं कहता कि मैं देता हूँ या मैं लेता हूँ, वो तो कहता है हर एक अपनी भावना का फल लेके जाता है। अगर कोई चाहता है तो ले जाता है, नहीं चाहता है तो नहीं लेता। कोई लाभ लेना चाहता है ले लेता है, कोई लाभ नहीं लेना चाहता है तो वो नहीं लेता। ज्ञानी से भी जो लाभ लेना चाहेगा वो ले लेगा। तो हम अपना कौन सा स्वभाव बनाते हैं? अभी तक हम लेने में खुश होते थे, देने में, या हम लेन देन से ऊपर उठ के केवल प्रेम में रहते? फिर होता तो रहता है, ज्ञानी का तो पूरा जीवन निष्कामी हो जाता है। उसका तो जो भी कुछ है सर्व के हित के लिए, वो तो अपने लिए कुछ रखता ही नहीं। और लोग तो फिर भी अपने लिए कुछ रखेंगे, लेकिन ज्ञानी अपने लिए कुछ नहीं रखता। वो सब न्यौछावर करके बैठा है सर्व के हित के लिए। जो आत्मा से प्रेम करता है वही प्रेम है। आत्मिक प्रेम ही सच्चा प्रेम है, बाकी तो मोह है। आत्मिक प्रेम अगर आपके जीवन में है तो वो सच्चा प्रेम है, बाकी तो सारा का सारा मोह है। मोह के कारण से आप किसी को प्रेम करते हुए दिखते हो। तो जिन जिन से मोह होता है उन्हीं से तो प्रेम करते हुए दिखते हैं, बाकी से तो हमारा कोई मतलब नहीं। नचिकेता का दृष्टांत चलता है, जो इसका पिता था तो वो गाय दान कर रहा था। तो नचिकेता बालक था तब, तो उसने ये देखा कि जो बूढ़ी गाय हैं जो अब दूध देना बंद कर चुकी हैं, मेरा पिता ना ब्राह्मणों को बुला के वो वाली गाय दे रहा है, अब उनको क्या पता ये कौन सी गाय है। तो उसको लगा कि ये तो इनके लिए बोझ बनेंगी, जाके सारे जीवन इनका खिलाना पिलाना ही होगा, सेवा होगी, बदले में दूध तो मिलेगा नहीं। तो उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप जो हो ये बूढ़ी बूढ़ी गाय दान में दे रहे हो, तो ये अच्छी वाली गाय किसको दोगे?
तो मोह के कारण कहता है बेटा वो मैं तुझे दूंगा, तेरे लिए रख रहा हूँ। तो बच्चा कहता है कि अच्छा ये एक अच्छी गाय मुझे दोगे तो मुझे किसको दोगे तुम। तो वो तो बड़ा क्रोधी था उसका पिता, बड़ा गुस्सा है कि ऐसा उल्टी बात करता है बच्चा। तो गुस्से में बोला तुझे तो मैं यमराज को दूंगा। सबको कहानी स्टोरी पता है कि वो खुद ही चल पड़ा यमराज से मिलने के लिए। जब इंतज़ार किया उसने 3 दिन यमलोक के बाहर, यमराज ने भी दर्शन दे दिए उसके, उस पर वो भूखा प्यासा खड़ा है बच्चा। कहा कि जब तक आयु पूरी नहीं होती कोई मेरे लोक में प्रवेश नहीं कर सकता, हम तो खुद ही भेजेंगे अपने दूत तुमको लेने के लिए, जाओ दुनिया में वापस पृथ्वी पे जाओ। तो उसको फिर 3 वरदान देता है कि 3 दिन तुमने मेरा इंतज़ार किया, तुमको 3 वरदान मिल गए। तो उसने सारे वरदान मांगे। तो पहले उसने कहा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि जब घर में कोई बड़ा क्रोधी होता है, कलह क्लेश करने वाला होता है, तो फिर आप देखो कि आपका ज्ञान भी जैसे उसके ऊपर असर नहीं करता और माहौल घर का ख़राब रहता है, आपकी उन्नति नहीं हो पाती है, क्योंकि सारी शक्ति सारा समय उस खराब माहौल को ठीक करने में लग जाता है। तो फिर आपकी उन्नति कैसे? समय तो वही है, शक्ति तो वही है। रोज़ रोज़ कोई चीज़ बिगड़ गई, उसको बनाने में, ठीक करने में आपका समय जा रहा है, तो नया निर्माण कब करोगे? जीवन का, चरित्र का, ज्ञान का, निष्कामी जीवन का कब हमारा चलेगा ये काम? तो उसने कहा मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। और दूसरी बात, चूँकि वो मृत्यु का देवता है, तो उससे मृत्यु का रहस्य पूछा और उससे मांगा कि मेरे को नित्य सुख मिले। ऐसे ऐसे उसने वरदान मांगे और उनको उन सब का जो था सही तरह से उसको उत्तर मिला। मृत्यु का रहस्य भी सत्संग में आने के बाद समझ में आ जाता है, और नित्य सुख भी कैसे मिलेगा वो भी आपको समझ में आ जाता है। वैसे लगेगा बड़ा कठिन है, ये क्या है, समझ ही नहीं सकते, लेकिन सत्संग में आके बैठते हैं, गुरु के मुख से जब ज्ञान रोज़ रोज़ सुनते हैं तो हमारे सारे भ्रम संशय दूर होती जाती, सारी शंकाएं हमारी ख़त्म होती जाती। तो हमें अपने लिए क्या मांगना है? ठीक है, आपके घर में परिवार वालों के स्वभाव अच्छे नहीं हैं, तो आप मोटे तौर पे एक प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान इन सब की बुद्धि ठीक रखो, इनका स्वभाव ठीक रखो। लेकिन फिर भी वो भगवान के ऊपर है और उस व्यक्ति के ऊपर है। आपने एक अच्छी प्रार्थना कर ली, मगर उसके बाद आपने क्या मांगा? आप लोग तो पहली प्रार्थना में ही अटके रहते हो सारी ज़िंदगी, फिर मृत्यु का रहस्य या नित्य सुख मांगते हो अपने लिए, ऐसा सुख जो सदा रहे। क्षणिक सुख मांगते हो जो आज है तो कल नहीं है, लेकिन मांगने हैं तो फिर नित्य का मांगोगे जो हमेशा रहे मेरे पास सुख। तो हम अपने आप को ऐसा ज्ञानवान बना लें जिससे मुझे ना मृत्यु का भय हो, उसका रहस्य समझ में आ जाए, और मैं सदा अपने को सुखी महसूस करूँ, नित्य सुख मुझे रहे, हर पल मैं अपने आप को सुखी महसूस करूँ। तुम तो माया मांगते हो, लेकिन याद रखना जब भगवान माया देता है तो समझो वो तुमसे दुश्मनी करता है। संपदा सब आपदा। अगर भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, तुम कहते हो भगवान मुझे बहुत धन दौलत मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और अगर तुम्हारे कहने से भगवान तुम्हें दे रहा है तो समझ लो कि ये भगवान तुमसे दुश्मनी करता है, क्योंकि जितनी संपदा आएगी आपके पास उतनी सब आपदाएं भी आएंगी, उतनी दिक्कत परेशानियां भी होंगी, उनके कारण अनेक शत्रु तुम्हारे बन जाएंगे, और माया तो मिलेगी मगर आपको उसमें चैन आराम नहीं मिलने वाला, आपको सुख नहीं मिलेगा। माया ऐसी चीज़ है, वो अपने मालिक को कभी सुखी नहीं करती है, वो हमेशा दुखी दुखी रहता है, परेशान रहता है। उसकी माया औरों को सुखी भले कर पाए शायद, लेकिन उसको खुद को तो कभी सुखी नहीं करती है। जिनके पास बहुत अधिक धन होता है वो हर समय इस भय में रहते हैं मेरे धन के कारण से ही लोग मुझे प्यार करते हैं, ये मतलब परस्त है, ये मतलब से मुझे प्यार करते हैं। कोई उनको सच्चा प्रेम भी करता होगा, सच्ची मदद भी करेगा, तो उनको अंदर में ये आशंका बनी रहेगी
ये जो मेरे से इतना अच्छे से व्यवहार करता है, ये इसकी आँख मेरे ना दौलत पे है। ये शायद मेरे को अपने उसमें अच्छे उसमें लेके मेरी दौलत हड़पना चाहता है। और एक उसको ये रहता है कि कोई मेरी दौलत लेना चाहे। गुरुजी बोलते थे कि जो बहुत अमीर होते हैं उन्हीं के बच्चे किडनैप होते हैं कि इतने करोड़ दे दो। अभी तो मनुष्य शरीर की भी बड़ी वैल्यू सबको समझ में आ चुकी है, तो अब तो गरीबों के बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं, उन बच्चों को भी बेच देते हैं जाके। मानव तस्करी बहुत होती है। छोटे बच्चों का भी सब आँख, उनका भी हार्ट, किडनी सब निकाल के बेच देते हैं, मार डालते हैं उनको भी, उनके शरीर से पूरा खून निकाल के बेच देते हैं। क्या क्या नहीं दुनिया में अत्याचार पाप होते हैं, बहुत होता रहता है। या उनको हाथ पैर तोड़ के या उनको विकलांग करके उनसे भीख मंगवाते रहते हैं, उनके साथ गंदे काम करते रहते हैं। लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और बच्चों को फिर बेच देते हैं, वो फिर दूसरे देश में चले जाते हैं स्मगलिंग होके, फिर उनको आतंकवादी बना देते हैं, फिर क्या क्या नहीं करते हैं। चारों तरफ ख़राब माहौल है। तो सुरक्षित अपने को भी रखना है और अपने परिवार वालों को भी रखना है। शरीर तो कैसे भी हैं सबके, लेकिन बहुत कीमती है। मनुष्य शरीर है तो भी कीमती है। पशु पक्षियों की भी तस्करी होती है। कहीं कछुए तस्करी होके जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहा है, कहीं शेर चीते, उनकी हाथी, उनके दांत, उनके खाल, पता नहीं क्या क्या सब होता रहता है। आप लोग तो अगर देखते होंगे टीवी में या न्यूज़ पढ़ते होंगे, थोड़े भी जागरूक हो तो समझ में आएगा संसार में लोग कितने कितने गलत काम करके पैसा कमाने की एक अपनी चाह को पूरा करते रहते हैं। अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से उनको ईज़ी मनी मिल जाती है। तो उन सब से तो हमें अपने आप को बचाना है। सही समझ मिलेगी तो अपने को भी सुरक्षित रखोगे, औरों को भी सुरक्षित रखोगे। तो माया तुमको जितनी मिलती जाएगी उतना तुम्हारा पाप बढ़ता जाएगा। क्यों पाप कमा के धन जोड़ा, कौड़ी के लिए नाता तोड़ा। ये सब पाप कमा कर ही तो धन जोड़ रहे हैं लोग दुनिया में। तो इन कौड़ियों के बदले में परमात्मा से ही नाता तोड़ते हैं, अच्छाइयों से नाता तोड़ लेते। सही समझ मिलनी बहुत ज़रूरी है, और बिना गुरु के ज्ञान के कोई भी बच नहीं सकता इस जगत में। इस माया से अगर आप बच सकते हो तो ज्ञान ही बचाएगा। जब आप भगवान के बनोगे, गुरु के बनोगे, आप उसकी संतान बनोगे, उसके बच्चे बनोगे, तब आप बच सकते हो। तो हमेशा अपने ऊपर गुरु को रखो, उसके ज्ञान को रखो, और संतों की शिक्षाएं, अपने बड़े लोगों के जो अनुभव हैं अच्छे, उनको अपने जीवन में रखो। हर वेद में, हर शास्त्र में, और अक्सर सभी धार्मिक शिक्षाएं देने वाले जो भी संत महात्मा होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो हमको अच्छा ही उपदेश करते हैं। बुरा करने का कोई भी, ऐसे जो खुद होगा ज्ञानवान, तो कभी किसी को बुरी सलाह नहीं देगा, गलत काम करने की सलाह वो नहीं देगा। तो अच्छी सलाह मिलती है, अच्छी सलाह हमको माननी ही है। तो माया नहीं मांगो। अगर माया मांगोगे तो समझो कि हम अपने से भी दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन मांगनी है तो भगवान को मांगो। जहाँ भगवान है वहाँ किसी चीज़ की फिर आपको कमी भी नहीं रहेगी। ना मांगने का जो तरीका है वो बदले, और पदार्थ क्या मांगते थे उसको